कथा आरंभ होते हैं, धर दीजिए ध्यान। घोड़े पर चढ़कर आना तुम बागड़ के चौहान। जारवी महाराज की जो गाथा है, बाबा की जो कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है बाबा की, इतना बड़ा इतिहास है बाबा का कि डेली 5-5 घंटा इसको गाया जाए तो पूर्ण होने में 7 दिन लगते हैं। डेली 5-5 घंटा इसको गाया जाएगा तो पूरी कहानी होने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन लगते हैं। बाबा की 7 दिन की सप्ताह होती है, 7 दिन की कथा होती है। एक रात्रि की जो बाबा की जोत जागरण कहते हैं, उसमें सिर्फ उन 7 भागों में से एक भाग होता है, जैसा कि हमारे दादाजी ने कहा विवाह का भाग होना है। तो जब तक जन्म नहीं होगा तब तक विवाह नहीं होगा। तो जन्म की कथा को थोड़ी शॉर्ट में करते हुए सिर्फ छोटे छोटे में, उसके बाद बाबा का विवाह आप आराम से बैठ कर सुने और कथा का आनंद लेते हैं। तो जितना आनंद बाबा की कथा में है उतना आनंद कहीं नहीं है, लेकिन मन से सुना जाए तो बहुत आनंद है बाबा की कथा में। रेगिस्तान जिला चूरदरेरा एक गांव, वहां के चौहान वंश में राजा जेवर सिंह था। जेवर सिंह था नाम भूप की, ददरेबा राजधानी। बड़े प्रेम से रहते थे महलन में राजा रानी। राजा का नाम था राजा जेवर सिंह, और राजा जेवर सिंह की जो रानी है उसका नाम था बाछिल। एक हिरनी के श्राप के कारण रानी बाछिल ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। 12 साल व्यतीत हो गए प्यारे भक्तों। एक ब्राह्मण के कहने से अपना नाम चलाने के लिए राजा जेवर सिंह ने एक 9 लखा बाग लगवाया, लेकिन किसी ने कहा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, और राजा जेवर सिंह को भी नहीं मिला। उन्होंने बाग लगवाया कि इस बाग से हमारा नाम चलेगा, लेकिन राजा जेवर सिंह का नाम उस बाग से नहीं चला, क्योंकि राजा जब अपने बाग का विवाह करने के लिए गए तो राजा जेवर सिंह का बाग सूख गया। और यहाँ तक कि राजा जेवर सिंह भी भगवान का भजन करने जंगल को चले गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब राजा जेवर सिंह भगवान का भजन करने जंगल को चले गए, रानी बाछिल महलों में अकेली रह गई। महलों में मैया बाछिल बाबा गोरखनाथ के नाम की ये जोत जलाने लगी। तो बाबा गोरखनाथ ने मैया बाछिल की पुकार सुनी। अपने 1400 चेलाओं को लेकर के बाबा गोरखनाथ मैया बाछिल के सूखे बागों में आए, और सूखे बाग को बाबा ने हरा भरा किया। कुएं में जहर का पानी था वो अमृत किया। और जब मैया बाछिल को पता चला कि मेरे बागों में मेरे गुरु आए, मेरे बागों में मेरे गोरखनाथ आए, तो मैया बाछिल ने बाबा की 12 साल तक सेवा की। कितनी साल? जोर से बोलो, कितनी साल? अच्छा, 12 साल में मैया ने ऐसी वैसी सेवा नहीं की थी। ना तो मैया ने कुछ खाया था, और ना मैया बाछिल ने पानी पिया था, और ना ही मैया 12 साल सोई थी। ऐसी सेवा की थी मैया बाछिल ने जहारवीर महाराज को पाने के लिए, लेकिन फिर भी मैया बाछिल को उसका फल नहीं मिला। सेवा तो मैया बाछिल ने की। मैया बाछिल की एक छोटी बहन थी, क्या नाम था? काछिल। क्या नाम था? काछिल। सेवा की मैया बाछिल ने, लेकिन मैया बाछिल से कपड़े मांग करके वो काछिल बागों में आ गई। तो बाबा गोरखनाथ ने उस काछिल को पुत्र दे दिए, 2 सोने के जौ दिए, और कहा कि तेरे 2 पुत्र पैदा होंगे, एक का नाम होगा अर्जुन और एक का नाम होगा सुरजन। मैया को पता चला कि मेरे बागों से तो बाबा बेटा मेरी बहन को देकर चले गए। तो मैया बाछिल बाबा के पीछे पीछे भागी। तो सिद्धमुख एक स्थान है रेगिस्तान में, जो बाबा का गांव और बाबा के मंदिर के बीच में पड़ता है, उसका नाम है सिद्धमुख।
शुद्धमुख बाबा गोरखनाथ मिले तो मैया बाछल ने बाबा की दोबारा सेवा की। तो ज्योत माता से और पातालोक से पद्मनाथ का अंश गूगल ला करके बाबा गोरखनाथ ने मैया बाछल को दिया और मैया से कहा कि ले मैया, इस गूगल के खाने से मैया तुम्हारे गूंगा वीर पैदा होगा। मैया बाछल ने कहा बाबा आपने मुझे इतना गूगल दिया है, इस गूगल के खाने से क्या मेरा ही भला होगा? मेरे गांव में 2-3 बांझ और हैं, अगर मैं नेक नेक गूगल होने दे दूं उनके कछु होगो कि ना होगो? अरे मैया तुम माता बहन की बात कर रही है, जा गूगल है गैया भैंसी हुए दे दीजिए, पढ़ रही होगा, चिंता मत करे, जा। ऐसे ही गई गुरु से आशीर्वाद लेकर गूगल लेकर मैया महलों में आई। मैया ने उसे बांझ स्त्रियों में बांटा। सबसे पहले पंडितानी को दिया, तेरे नरसिंह पंडित जी पैदा होंगे। फिर जाटविन को दिया, तेरे भज्जू कोतवाल होंगे। एक मेहतरानी को दिया कि तेरे रत्नावीर पैदा होंगे। एक मैया की नंद थी शीला, उसे दिया कि तेरे वालावीर पैदा होंगे। अब गुरु की बात याद आई, क्या जगह बांट दिया मैया ने? क्या जगह? 4 जगह ना। एक पंडितानी को दिया, नरसिंह पंडित जी होंगे। एक जाटवन को दिया, भज्जू कोतवाल होंगे। एक मेहतरानी को दिया, एक नंद को दिया, क्या हो गए? 4 जगह बांटा मैया ने। अब गुरु की बात याद आई। गुरु ने कहा था कि औरतों की तो चलती क्या है, गैया भैंसिया को दे देना। तो गाय भैंस तो थी नहीं वहां पे, एक नीली घोड़ी थी। मैया ने थोड़ा सा गूगल उस नीली घोड़ी को भी दे दिया। आगे चल करके उस गूगल में से 6 वीर पैदा हुए। 5 जगह तो मैया ने बांटा और जो बचा वो खुद मैया ने खाया। बड़े कष्टों के बाद मैया को घर से निकलवा दिया था नंद ने। मैया की परीक्षा भी की थी कच्चे धागों के पलंग पे बैठा करके। और बहुत सारे कष्टों के बाद भादों के महीना में तिथि थी 9वीं और दिन था बुधवार, जब जहारवीर महाराज का जन्म हुआ था। बोलो जहारवीर बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब बाबा का जन्म हो गया। अब यहाँ से आगे बाबा के विवाह की कथा आरंभ होती है। बोलो जहारवीर बाबा की जय। अरे मैया बाछल ने जन्म होए लल्ला और मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। मैया बाछल ने जायो लल्ला हल्ला मचे गयो रे। अरे मैया बाछल ने जायो लल्ला हल्ला मचे गयो रे। अरे मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला। अरे मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला, मच गयो हल्ला। अरे मैया बाछल ने जन्म होए लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। अरे मैया बाछल ने जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। दादी बाबा ने सुन पाई। अरे दादी बाबा ने सुन पाई। घर में बेटा आराम से, घर में पुत्र होने की खुशी सबसे ज्यादा किसको होती है? दादी बाबा को। क्यों? क्योंकि मुंह देते प्यारी होते हैं, इसीलिए। अरे दादी बाबा ने सुन पाई। अरे दादी बाबा ने सुन पाई। अरे दादी बाबा ने सुन पाई। देखिए ये बाबा की कथा पे हमारे कृष्णा भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए हो जाए। दादी बाबा ने सुन पाई। किले तोप राजा ने चलवाई। अरे किले तोप राजा ने चलवाई। किले तोप राजा ने चलवाई। अरे खुश है गयो, खुश है गयो जे पूरो मोहल्ला। यहाँ पर भी जन्मदिन है तो पूरा मोहल्ला है, नहीं है? अरे खुश है गयो जे पूरो मोहल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। अरे मैया बाछल ने जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे।
सतिये धरे जावे। अरे बुआ आवे सतिये धरे जावे। बुआ आवे छवीली आवे सतिये धरे जावे। छवीली आवे सतिये धरे जावे। और सतिये धराई में अरे मांगे एक सोने को छल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। बाबा का जन्म हुआ तालियों के साथ, ऐसे नहीं, मिठी मिठी तालियों के साथ। मैया बाछल ने जन्म होए लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। मैया बाछल ने जन्म होए लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। मैया बाछल ने जन्म होए लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे गयो रे। बाबा का जन्म हुआ, बाबा की कलाएं ऐसे बढ़ने लगी जैसे द्योज का चंद्रमा पूर्णमासी तक रोजाना बढ़ता है। जय हो। प्रतिरोज कला बाबा की बढ़ने लगी। सोई किस्मत मैया बाछिल की जागी। महाराज वीर की उम्र 18 साल। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो कितनी हो गई? महाराज वीर की उम्र 18 साल और पढ़ लिख कर होशियार हुए मैया बाछिल के लाल। 18 साल के हो गए जा रही महाराज। अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए बाबा। एक रात्रि का समय था, अपने बंगले में सो रहे थे। दादा 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 तो गए, इधर ध्यान रखो। 18 साल की उम्र है, अपने बंगले में सो रहे थे बाबा। और सोते समय जहारवीर महाराज ने एक सपना देखा। क्या देखा? सपना। क्या देखा? सपना चौधरी। तुम ही तो कह रहे हो। सपना देखा, देखी ना देखा। चलो ठीक। क्या देखा? तो सपना चौधरी। और सपने में बाबा ने क्या देखा? अरे झुक रही रात रैन अंधियारी। अरे झुक रही रात रैन अंधियारी। तेरे पचरंग पलंग लगी है फुलवारी। अरे पचरंग पलंग लगी है फुलवारी। पचरंग पलंग लगी है फुलवारी। या पचरंग पलंग लगी है फुलवारी। अरे सोए वीर ने कियो चैन। अरे सोए वीर ने किया चैन। आराम से लगी रहो बेटा। सोए वीर ने रे कियो चैन। अरे सोए वीर ने कियो चैन। जाने सपनों देखो आधी रैन। जाने सपनों देखो आधी रैन। क्या देखा सपने में? राजकुमारी सपने में आई। अरे राजकुमारी सपने में आई। अरे गंगा की बान कसम खवाई। भैया गंगा की बान कसम खवाई। ये गंगा की रे जाने कसम खवाई। गंगा की बान कसम खवाई। बेसरियल संजय की प्यारी। अरे बेसरियल संजय की प्यारी। और 3.5 भमरिया डारी। अरे 3.5 भमरिया डारी। 3.5 भमरिया डारी। अरे 3.5 भमरिया डारी। आधो ब्याओ भयो सपने में भैया मेरे। आधे के कोल रे करा। अरे फिर आंख भी रखी खुल गई। झुक रही रात रैन अंधियारी। पचरंग पलंग लगी फुलवारी। सोए वीर ने कियो चैन। और सपनों देखो जाने आधी रैन। क्या देखा? श्वेत समुद्र पल्ली पार। नहीं 7 नहीं, 7 समुद्र पल्ली पार नहीं था। श्वेत समुद्र पल्ली पार। 7 समुद्र अगर हिंदुस्तान से कहीं भी जाओगे आप दुनिया में तो 7 समुद्रों को पार नहीं करना पड़ता कहीं जाने के लिए। और सीरियल जहां की थी
वो था संकलदीप आज अमेरिका जाने के लिए सिर्फ एक ही समुद्र पार करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हिंद महासागर, जिसका पानी सफेद है। तो बुजुर्गों ने कहा कि श्वेत समुद्र पल्ली पार, वहां एक बाग बनो गुलजार, खसखस बंगला ढुर्र नूर, वहां एक नार खड़ी थी हूर, लड़की देखी अधिक सलोना, देह बनी वाकी निर्मल सोना, भामर डाड़ी 3.5, देखी सीरियल अत परवीन। जय हो। बे सीरियल संजय की जाई, गंगा की वाने कसम खवाई, 3.5 भामर डाड़ी, फिर गंगा की कसम खवाई। महाराज तुम्हें दुनिया मानेगी तुम भगवान हो, तुम्हें दुनिया मानेगी कि तुम नीले घोड़े वाले हो, तुम देवता हो, लेकिन मैं तुम्हें देवता नहीं मानूंगी। ये सीरियल ने सपने में कहा, मैं तुम्हें देवता नहीं मानूंगी। क्या मानूंगी? मैं तुम्हें परमेश्वर मानूंगी। परमेश्वर? क्या मानूंगी? परमेश्वर। 3 परमेश्वर होते हैं, अगर समाज में बैठ गए तो वहां पे 5 परमेश्वर होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। एक पंच परमेश्वर, और जो सबका पालन करता है वो परमपिता परमेश्वर, और एक औरत के लिए पति परमेश्वर। कौन से परमेश्वर? तो मैं देवता नहीं मानूंगी, मैं मानूंगी तुम्हें पति परमेश्वर। कब मानूंगी? जब घोड़े पर सवार होकर के मेरे देश में आओगे और ये भामरें सपने में पड़ रही हैं, इनको हकीकत में डालोगे, तो मैं तुम्हें परमेश्वर मानूंगी। बोलो जहारवीर महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बाबा की आंख खुल गई, विचार करने लगे कि सपने की बात है, झूठी है कि सांची है, किसको पूछा जाए? फेसबुक पे पूछ लो। सपने के बाद झूठी है कि सांची है, कौन से पूछे? आजकल मोबाइल बताओ तो सब चीज। जारे महाराज ने विचार किया, एक तो हमारे घर में बड़े बूढ़े हमारे बाबा हैं, और जो शादी की बात बाबा ते करेंगे तो अच्छी ना लगेंगे, चलो माता ते पूछेंगे। जारे महाराज अपनी मैया बाछल के पास आ गए और मैया बाछल से कहने लगे, मैया अरे सुन ले मैया मेरी बात, और सपनों देखो मैंने आधी रात। मैया बात कहने लगी, हाँ बेटा इसको बढ़ावे मत, सेम रंदे हाँ लला कथा में बढ़ाओ मत। हाँ बेटा, हाँ पुत्र, ऐसी मैया कहते। मैया हाँ बेटा, हाँ लाला, हाँ पुत्र। मैया मैंने एक सपना देखा है। कहा देखो सपने? कहा देखो? हाँ। अरे देखा है सपना मैंने, देखा है सपना मैंने, जे बात हाला हाल की, और सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की, सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की। देखा है सपना मैया बात हाला हाल, सपने में ब्याह लई बेटी भूपाल की, सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की। अरे सुन मैया सुन मैया सुन मैया सुन सुन मैया 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 सुन सुन मैया सुन मैया सुन मैया सुन मैया। अरे देखा है सपना मैंने, देखा है सपना मैंने। जो पीछे भक्त बैठे हैं, आवाज साफ आ रही है भैया? देखो तालियां बजाते रहो तो दिखते रहेंगे कि बैठे हो, और नहीं तो ऐसी लगता है भाई नजर कमजोर है तो ऐसी लग रही गमला रखेगा पीछे। हाँ तो बजाते रहो। अरे सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की, सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की। श्याम भैया इन्हीं दिखाओ यूट्यूब पे जेऊ तो दिखेंगे सबरे। हाथ उड़ा के तालियां, हाथ उड़ा के। अरे सपने में ब्याह लई बेटी सपने में ब्याह लई बेटी संजय भूपाल की।
बेटा ऐसा क्या देखा है तुमने? जारे मारा कहने लगे सुन मैया, सोए रहे हो मैं बंगला में अकेलो। एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, ई को इतनी रखो ठीक है। सोए रहे हो मैं बंगला में अकेलो, अरे सत्य कहूँ महतारी। सोए रहे हो मैं बंगला में अकेलो, सत्य कहूँ महतारी। एक देखी राजकुमारी, बेराजा संजय की बेटी। कौन की बेटी? बेराजा संजय की बेटी, हत्ती उम्र की बारी, जो मेरी बन गई है प्राणन प्यारी। उम्र तो बताए गई है मैया, उम्र तो बताए गई है मैया, उम्र तो बताए गई है मैया, अपनी 16 साल की। साल की? जोर से बोलो। कितनी? और बाबा की कितनी है? बाबा की कितनी है? अब हाथ उठा के बताओ कितना अंतर हो गया दोनों में? हाथ उठा के बताओ कितना हो गया? कछुआ कैसे तो बका लें, हाथ नीचे। कितने आदमी थे? दो। कितना अंतर हो गया? हाथ उठा के बताओ। अरे उम्र तो बताई गई है मैया, उम्र तो बताई गई है मैया, अपनी 16 साल की। क्या साल की? जोर से बोलो। और बाबा की कितनी है? देखो ये बच्चे भी कितना ध्यान से सुनना है ना। बोलेगा वही जो ध्यान से सुनेगा, और जो ध्यान से सुनेगा नहीं बाकी का तो यहाँ छूना है रो दादा भाई। ध्यान से बोलेगा तो वही जो सुन लेगा। उम्र तो बताई गई है मैया, उम्र तो बताई गई है मैया, अपनी 16 साल की। अब उठाइए दोनों हाथ। सपने में ब्याह लई बेटी, सच्चे संजय गोपाल की। सुन मैया 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 सुन मैया। शादी तो है गई, 3.5 हमारे पर गई। हाँ। अब मैं बहुए लेवे जाए रहे हो मैया। मैया बात चल मोमाऊ देखने लगी, सपनों में भामट डाल लेंगे, और सपने में भामट डाल के अब कह रहा हूं कि मैं बहुए लेवे जा रहा हूं। मैया बात से विचार करने लगी कि जब गोरखनाथ ने गूगल दिया था तो ये कहा था कि गूंगा वीर पैदा हो, तो गूंगो तो जेतना है। पागल है, मेड हिंदी बोल रहे हो, सब समझ आता है। अब मैं बहुए ले, अरे बहुए लेवे जा रहे हो मैया। एक घोड़ा मोए बताए दे, क्या बता दे? घोड़ा। एक घोड़ा मोए बताए दे, मेरे कर तलवार थमाए दे। गोरे गोरे इन हाथन पे, अरे गोरे गोरे इन हाथन पे मेहंदी आज लगाए दे, मोए परना आज बनाए दे, बनाए दे। परदेश जामे खामे, परदेश जामे खामे, कसम गोपाल की। कौन की कसम? कौन से गोपाल की? गोपाल धाम की। गोपाल कोई धाम है ये? गोपाल का ही धाम है ना। हाँ। और ये नगरी किसकी है? कन्हैया की। और कन्हैया का एक नाम गोपाल भी है। परदेश जामे खामे, कसम गोपाल की, सपने में ब्याह लई बेटी, संजय गोपाल की। सपने में संजय गोपाल की। अरे सपने में ब्याह लई बेटी, संजय गोपाल की। सपने में ब्याह लई बेटी, संजय गोपाल की। मैया बात चल मोमाऊ देखने लगी, जिका कह रो। मैया बात जा रही मारा कहने लगे मैया मोमाऊ का देख रही है? पैसा ले लो। और ये 50 का पुरस्कार तो काफी आ रहा है,
लेकिन ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैया बात से मोहम्मद देखने लगे, मैया बात से कहने लगी चोरे तेने तुल्ला नगरी देखी है? यारे मारा कहने लगे सपने में एक बाग देखो भाई। अच्छा तेने सीरियल देखी है? यारे मारा कहने लगे मैया सपने में देखी है। अच्छा ये बता तेने राजा संजय को देखा है? तुल्ला नगरी जिसे तुंदलपुर भी कहते थे, जिसे तुंदलपुर भी कहते थे, उसका नाम था तुल्ला नगरी। हाँ जी सही है। अगर कोई समझ में ना आ पाए तो पूछ लेना, रिपीट, अच्छा लगता है बताने में। मैया बात कहने लगी अगर बेटा जी सपने में ब्याह है जाए, हाँ तो गेस्ट करने की क्या जरूरत पड़े? गेस्ट हाउस जो कब तक है, बाकी क्या जरूरत पड़े? गेस्ट हाउस तो वही है, लेकिन 15 साल के बाद पहले गेस्ट हाउस होना है वो तो दरवाजे पे कुत्ता लड़ा भाई क्या जरूरत पड़े? कुत्ता कहीं लड़ेंगे भाई? अरे पत्थर में दावत खावता है, पत्थर घूरे पे फेंकी जाता है, मैं कुत्ता लड़ता है, पुरानी बात है जी। लड़ता क्या ना लड़ता ही जी को बोलो। बेटा अगर सपने में शादी है जाए, बेटा सपने की जो बात होती है वो झूठी होती है, सपने की बात सत्य नहीं होती। क्यों? एक दिन आज सो गयो कंगाल, धन दौलत मिल गयो माल। एक कंगाल सोएगो जहाँ पे 1 रुपया ना हो, और सपने में कहा देखे वो 2-2 की गड्डी बड्डी बड्डी। घर में त्रिया चंद्रमुखी है, नाती बेटन ते बड़ी दुखी है, सुखी है। मैं दुखी ज्यादा देखी है, कली खाए ना जावे का पलंग, ऐसी कत्त वही देखी है, वो खुशेंगे दुखी है। घर में त्रिया चंद्रमुखी है, नाती बेटन ते बड़ी सुखी है। ये सब सपने में होता है। और जब आंख खुली, पहलवान जी, अच्छा पहलवान ये तो वैसे जिम जा रहे हो, देखे में मुंह लग रहे हो यार वास्तव में। और खुल गई आंख गई प्रभुताई, फिर टूटी खाट नजर बोई आई। सपने में तो जाने का देख रहे हैं, और जब आंख खुली तो मैं खटिया पर है, यहाँ पर है। हाँ? बेटा ये सपने की बात झूठी होती है। चारे मारा कहने लगे सपना सत्य भी होता है। तुमने कैसे कह दिया कि सपने की बात सारी झूठी होती है? मैया सपना सत्य होता है ना बेटा, ना हो तो मान चौना है। काऊ को ना है सत्य, काऊ कौन है बेटा? अभी तक कैसा मान लूं तेरी में? तू कल को बालक मुंह बड़ी बूढ़ी की ना सुन लो। जारे मारा कहने लगे सपना सत्य हुआ है। एक बार त्रेता में सपना देखा था एक नारी ने, उस नारी ने अपने पति को भी बताया था, अरे पति मैंने सपनों देखो रात, अरे लंक पे कुदसा चढ़े आई ना। और सपना सत्य हुआ था। जब मंदोदरी का सपना सत्य हो सकता है तो जहारवीर का सपना क्यों नहीं सत्य हो सकता है? बोलो जहारवीर बाबा की जय। अरे मैं सपने सांचे, अरे मैं सपने सांचे, और करूं मात गोरख को चेलारी, मात गोरख को चेलारी। अरे भैया सपने सांचे करूं मात गोरख को चेलारी, मात गोरख को चेलारी। भैया सपने सांचे करूं मात गोरख को चेलारी, मात गोरख को चेलारी। अरे मैं सपने सांचे करूं, अरे मात गोरख को चेला 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 मैया मोह दे 5 हथियार मूड़ते, बाद मुझसे लारी मूड़ते, बाद मुझसे लारी। मैया दे 5 हथियार मूड़ते, बाधु से लारी मूड़ते, बाधु से लारी। और मैया आवे बहू लगेगी तेरे पाम, आवे बहू लगे तेरे पाम। नहीं बहू आवेगी तो क्या करेगी? चाव भी न बनावेगी। लपक के बोलता पहले ऐसे ही तो बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है यहाँ पे, नहीं बहू आएगी क्या करेगी? पाम लगेगी ना लगेगी? आवे बहू लगेगी तेरे पाम, आवे बहू लगेगी तेरे पाम।
और मेरो तबई चलेगो दुनिया में नाम। अरे चौका देगी समारे महल में तपे रसोई रे, महल में तपे रसोई रे। अरे भैया चौका दे समार महल में तपे रसोई रे, तपे रसोई रे। अरे चौका देगी समार और महल में तपे रसोई, और तूने एक नजर भर देख महल में नाए कोई रे, महल में नाए कोई रे। अरे भैया एक नजर भर देख महल में नाए कोई रे, एक नजर भर देख महल में नाए कोई रे, नाए कोई रे। मैया सपने सांचे करूं मात गोरखों चेला, और दे पांचों हथियार मूड़ते बांधूंगो सेला। सेला। आवे बहू लगे तेरे पाम और मेरो चलेगो दुनिया में नाम। मैया तू एक घोड़ा बता। मैया बादशाह कहने लगी एक घोड़ा, तो पे घोड़े की क्या कमी है? बहुत घोड़ा है तो पे, बहुत घोड़ा, बड़े बड़े घोड़ा, पीले पीले घोड़ा, कारे कारे घोड़ा, तबेले में घोड़ा, घोड़े में तबेला। जी कर्ण अर्जुन चल रही है बेटा, तो पे घोड़े की क्या कमी है? बहुत घोड़ा है, हैं? भाई कितने घोड़ा है? माँ बाछिल कहने लगी बेटा से ऐसे प्यार में 900 घोड़ा बंध रहे बेटा तेरी घुड़सार में। कितने घोड़ा है? 900 घोड़ा ते घुड़सार में है। जो अच्छा लगे भाई ये खोल के ले जाओ। जहार भी महाराज घोड़ाओं के पास आए प्यारे भक्तों, और घोड़ाओं के पास जाकर के घोड़ाओं को देखा, और घोड़ाओं ने बाबा को देखा। पहली बात तो बाबा कोई घोड़ा पसंद आवे ही नहीं। कोई कारो घोड़ा है, कोई पीरो घोड़ा है, कोई न मोटो घोड़ा है, तो कोई हल्को सो ही घोड़ा है। हाँ तो बार हल्को से होता है घोड़ा। कोई घोड़े ही पसंद ना आवे पहले तो बाबा है। अच्छा एक आध घोड़ा पसंद हुआ जाए, बापे हाथ धरे, और जैसे ही हाथ धरे वो अपने आप धरती पे बैठ जाए। जा रहे हमारा विचार कर ले लो, मैं हाथ धर रहा हूँ जो धरती पे बैठ रहे हैं, मेरे हाथ के धरवेते ही धरती पे बैठ रहे हैं। अगर मैं बैठूंगा तो क्या होगा? ये धरती में ही चले जाएंगे। जो तो घोड़ा बेकार है। मैया के पास आ गए और मैया से कहने लगे माँ लौट कर आए महल घोड़ा ना देंगे काम है, और मुफ्त का ये खा रहे इनके मुंह को लगो हराम है। हराम में लगो इनके, हराम को मुंह लगो। तुम्हारे सबरे घोड़ा बेकार। मैया बादशाह कहने लगी एक काम कर तो तू हाथी ले जा। हाथी? और क्या? हाथी तो कितने दिन में पहुंचेंगे? पहुंची जाओगे भाई, राजन की सवारी हाथी ना ना, हाथी बेकार है। हाथी ना ऊंट ले जा। ऊंट ना ले रहे, वो मटक मटक के चल दो। ऊंट ना चाहिए बेटा। फिर एक सवारी और है, लास्ट है ये बस एक। बता दे। एक नीली घोड़ी है ओतारी, बाप तेरे पिता करते असवारी। क्या है? नीली घोड़ी, बाकी सब रास्ताएं देखी भारी, वो रिश्ता में मौसी लगे तुम्हारी। एक नीली घोड़ी है, बाकी सब रास्ता देखी भारी है, और रिश्ता में वो तुम्हारी मौसी लगते हैं, तुम्हारी हिफाजत करेगी प्रदेश में। नीली घोड़ी ले जाओ। नीली घोड़ी मौसी कैसे लगी भाई? तू तो न्यों के जवाब मिल चुका है कि कौन बोले थे? दहेज में मिली थी राजा जेवर सिंह को। मैया बादशाह के पीहर से आई थी। बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैया बादशाह के पीहर ते दहेज में मिली, इसीलिए लगती थी जहारवीर महाराज की मौसी। और घोड़ा मिला हो तो फिर को लगा तो जरूर। और बता दो है मौसा सही है। ताली बजाओ। मामा मामा चलो लगेगो। जहारवीर महाराज कहने लगे माँ अरे घोड़ी है सवारी, और मैया मेरे बाप की रे। घोड़ी है सवारी, मैया मेरे बाप की रे। अरे घोड़ी लगाते, घोड़ी लगाते, अरे मैया घोड़ी लगाते, अरे घोड़ी लगाते धर्म की मात, घोड़ी
अरे घोड़ी पे चढ़ के, अरे घोड़ी पे चढ़ के, अरे परदेसन जामे हम नहीं रे। अरे घोड़ी पे चढ़ के परदेसन जामे हम नहीं रे। अरे मैया मेरो है जाएगो, मैया मेरो है जाएगो, अरे मैया मेरो है जाएगो, नाम बदल नाम घोड़ी है सवारी मेरे बाप रे। एक तो घोड़ी, फिर मौसी। अगर मौसी है तो मौसी तो माँ के समान है, तो फिर माँ पे बैठकर हम प्रदेश में कैसे जाएंगे भैया? कोई और सवारी बता। बज्जू कोतवाल आए गए, बज्जू कोतवाल कह लगे मैया तुम दुनिया भर की सवारी ने बता रही हो, बन नीला घोड़ा चोरा बता रही। हाँ चुप जा बैठो। कहाँ बैठो है? जी नीला घोड़ा है? हाँ तो जी नीला घोड़ा मैं ना हूँ। ये नीला घोड़ा है। अच्छा जी नीला घोड़ा है। हाँ तुम दुनिया भर की सवारी नीले घोड़ा चोरा बता रही। मैया बादशाह कह लगे नीले घोड़ा में जुना बता रही, आज तक वह घोड़ा पे कोई बैठो ना है, कट्टर घोड़ा है, किसी को पास आने नहीं देता। तुम्हें कैसे अपने बेटा बा के संग भेज दूं बता? जा रहे मारा कह लगे तुम कट्टर ये लेके जाएंगे सीधे साचे को काम होना है प्रदेश में। चतुर हो, चालाक हो, कट्टर हो, लड़े व्यवहार हो, बढ़िया। जा रहे महाराज नीला घोड़ा के पास गए और नीला घोड़ा के सामने खड़े हो गए। पहली मुलाकात बाबा की और घोड़ा की। जा रहे महाराज ने नीला घोड़ा को देखा और नीला घोड़ा ने बाबा को देखा, तो नीला घोड़ा से जहारवीर महाराज ने कहा, रे भैया घोड़ा। हाँ भैया भाई हम तुम्हारे पास आए तो फिर और तुम्हें हमारा एक काम करना है। काम बताओ जब तो करेंगे। काम ये है कि तुम्हें हमारी ससुराल चलना है, हमारे संग। ससुराल चलना है? हाँ हमने अंग बरगुले बताओ ब्याह कर लो, भाभी महीने में ले आयो, हमें यमुना के ब्याह की तो खीकरी खवा दी हो, बता से खवा दे हो, ससुराल ले जाओ तो हमें डोल ले। हमने अंग बरगुले अभी ब्याह ना भयो, अभी बहू ना आई, कछु ना भयो भाई। ब्याह बगैर ससुराल ले जाएगी काऊगी? सपना देखा है, सपने को सत्य करने जा रहा है। नीला घोड़ा ने कहा कि अगर तुमने देखा है सपना तो वो समझो अपना, मैं तुम्हारा सपना सत्य कराऊंगा। अगर वो रस्तों में मालूम पड़ेगी कि तुम्हारा ब्याह है वो है, तो रास्ता में तुम्हें फेंक के और अकेलो भाग आऊंगा। ये मेरी शर्त है। एक क्या शर्त है? एक यही शर्त है। अगर सपना देखा है तो मैं सत्य कराऊंगा, हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा, और रास्ता में मालूम पड़ेगी कि ब्याह है वो है तो छोड़ के ना फेंक के, कमर पे फेंक के, चाहे हाथ टूटे चाहे पाम टूटे, मैं भाग आऊंगा फिर। और का बता मंजूर है? रेस मंजूर है हमका, हम ब्याह भाई। जारवीर महाराज घोड़े को लाए, अपने घर के आंगन में खड़ा कर दिया और घोड़े की सजावट करने लगे। बाबा कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अरे